नमस्ते मेरे भारतीय परिवार, मेरा नाम कोहे है और मैं टोक्यो जापान से हूँ। मैं हिंदी सीखता हूँ क्योंकि मुझे हिंदी भाषा बहुत पसंद है। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मेरे पास आप सभी को बताने के लिए बहुत अच्छा और दिलचस्प समाचार है। मैं तकरीबन 6-7 महीने बाद बाहर जाकर वीडियो शूट करने वाला हूँ। मेरे सब्सक्राइबर्स यानी मेरे भारतीय परिवार के सभी सदस्यों को मालूम होगा कि मैं पिछले कई महीनों से सिर्फ कमरे के अंदर शूट किया हुआ वीडियोस अपलोड करते आया हूँ। इसकी वजह यह है कि मुंबई में जो लॉकडाउन हो रहा था वो बहुत ज्यादा सख्त था, बहुत ज्यादा सीरियस था, गंभीर था। इसकी वजह से सिर्फ YouTube वीडियो शूट करने के लिए बाहर जाने के लिए अनुमति नहीं थी। और मुझे मालूम है आप सभी को भी बोरियत हो रही होगी। आपको लगता होगा कि जो भी वीडियोस कोहे बनाता है वो एक ही जैसे लगते हैं, है ना, सेम लगते हैं सभी वीडियोस। बात यह है कि मैं बाहर जाकर वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था, तो आज आखिरकार ये वीडियो बाहर जाकर शूट करने वाला हूँ, वो भी मुंबई में सबसे महंगा होटल, 5 स्टार होटल जाकर उसके ऊपर व्लॉग बनाना चाहता हूँ। होटल का नाम है सेंट रिजेस होटल। ये सेंट रिजेस होटल इंडिया का अपना होटल नहीं है, किसी दूसरे देश का 5 स्टार होटल है और उसके कई सारे होटल्स हैं पूरे दुनिया में, और जापान में भी जरूर है सेंट रिजेस, जो कि मुंबई में सबसे महंगा 5 स्टार होटल होगा। वहाँ ठहरने के लिए एक रात बिताने जाऊंगा और आप सभी को बताना चाहता हूँ कि लॉकडाउन के बाद मुंबई शहर में 5 स्टार होटल कैसे चलाया जाता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आरंभ करते हैं। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। मैंने गाड़ी बुक कर ली है, कुछ मिनट में आने वाली है, तो मुझे तुरंत तैयार होना पड़ेगा। चले। यहाँ बस 1960 का लग रहा है ना, और यहाँ मुख्य द्वार है इस होटल का। हम लोग पहुँच गए। सेंट रिजेस में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले चेकिंग इन करना है, और चेकिंग इन करते वक्त ये कागज आपको भरना पड़ेगा। बताना पड़ता है कि आप कहाँ से आ रहे हैं और आपकी तबीयत कैसी है। और मैं विदेशी हूँ, इसलिए अपना ID प्रूफ के रूप में अपना जापान का पासपोर्ट दिखा दिया। और यहाँ मेरे कमरे का दरवाजा है, और यहाँ चाबी नहीं दी जाती है, कार्ड की से दरवाजा खुल जाता है। और यह है मेरा कमरा, ये। और यहाँ स्वीट रूम है। आप सबसे पहले यहाँ कमरा ठीक से देख लीजिए। अगर चाहते हैं तो टीवी भी देख सकते हैं, मगर मैं ज्यादा टीवी नहीं देखता हूँ। और ये मेज मुझे बहुत सुंदर लगी, ये मेज ना। और इस कमरे की बहुत विशेष और खास बात यह है परिदृश्य। आप इस कमरे से मुंबई का बहुत अच्छा परिदृश्य देख सकते हैं। अच्छा, मुंबई में रहने वाले मेरे सब्सक्राइबर्स, क्या आपका घर इसमें दिखाई दे रहा है? बता दीजिए। और आइए, इस फ्लैट में और एक कमरा है, मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। यहाँ है बेडरूम। ये बिस्तर का आकार देखिए, काफी बड़ा है, विशाल है और बहुत आरामदायक बिस्तर है। और इस कमरे से भी आप वही परिदृश्य देख सकते हैं। इस कमरे में भी टीवी लगाया हुआ है। इसमें क्या है? कुछ नहीं, सिर्फ अलमारी है जिसमें आप सामान रख सकते हैं। और ये देखिए, ये देखिए। और दोस्तों, इस कमरे की एक बहुत विशेष खास बात है जो देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ और बहुत खुशी हुई और अच्छा लगा, जो कि ये है, सब्सक्राइब करके घंटी भी बजा लीजिए प्लीज। और यहाँ शावर रूम है जहाँ आप नहा सकते हैं, मुंह धो सकते हैं, शौचालय भी है।
और बैठने के लिए कुर्सी भी बनाई हुई है। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद मिला, क्योंकि हम जापानी लोग नहाते वक्त गर्म पानी में जरूर बैठते भी हैं। और जो मेरा घर है जहाँ मैं रहता हूँ आजकल बांद्रा में, उस कमरे में, उस घर में ये टब नहीं है। सिर्फ इसकी कमी है ना मेरे घर में, मेरे वर्तमान घर में। तो आज रात को इसमें गर्म पानी भर के इसमें बैठकर मुझे बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और आश्चर्यजनक बात यह है कि इस कमरे में रसोई घर भी है। अगर आप चाहते हैं तो अपने आप खुद खाना पका सकते हैं। फ्रिज भी है, चाय कॉफी बनाने की सुविधा भी है। और यहाँ और एक शौचालय भी मौजूद है। और गाइस, मैं एक बात करना चाहता हूँ जो करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है, जो कि ये है बिस्तर में डाइव करना। ये ये देखिए, जब भी मैं कहीं अच्छी जगह घूमने के लिए या ठहरने के लिए जाता हूँ, बिस्तर अगर इतना अच्छा है तो मैं जरूर उस पर डाइव करता हूँ, यानी डूब जाता हूँ, कूदकर डूब जाता हूँ उस पर बिस्तर में, क्योंकि वो बिस्तर इतना नरम होता है ना। नरम बिस्तर देखकर मुझे हमेशा हर बार ये करने का मन बहुत ज्यादा करता है। आपने कभी किया है? और जैसे मैंने आपको दिखा दिया है, यहाँ इस कमरे में एक रसोई घर भी है। रसोई घर अगर आप चाहते हैं तो अपने आप पका भी सकते हैं, खाना बना सकते हैं। मगर बहुत दिन बाद तो मैं बाहर आया हूँ, अपने घर से निकला हूँ, और इतना बढ़िया होटल है, तो खुद खाना पकाने से ज्यादा बेहतर तो वही है ना कि इस होटल में जो रेस्टोरेंट मौजूद है, उस रेस्टोरेंट में भोजन करने के लिए जाना पकाने से ज्यादा, है ना। और अब दोपहर 2 बज गए हैं। आज सुबह से कुछ नहीं खाया है अभी तक, तो मैं भोजन करने के लिए जाऊंगा। और इस कमरे का आकार भी काफी बड़ा है, बहुत विशाल कमरा है, आप दौड़ सकते हैं। और मुझे बहुत भूख लग रही थी, तो हल्का नाश्ता करने दीजिएगा। सब्सक्राइब करके घंटी भी बजा लीजिए प्लीज। और मैं दोपहर का भोजन करने के लिए एक रेस्तरां में आ गया हूँ। दरअसल बहुत साल पहले मैं किसी जापानी दोस्तों के साथ इस रेस्तरां में तो भोजन करने के लिए आया था। इस रेस्तरां का बहुत बढ़िया बनावट है ना, खाना भी मस्त है। हाँ, और जरूर परिदृश्य तो मस्त होगा ही। क्या आपका घर कहीं दिखाई दे रहा है? मुझे बता दीजिए। और ये इस रेस्तरां का मेन्यू है। खाना ऑर्डर कर दिया है। जब तक खाना नहीं आता है तब तक हम लोग इस रेस्तरां में घूम लेंगे। और ये जापान का पारंपरिक चित्र है। इस चिड़िया को हम लोग कहते हैं त्सुरु। आप यहाँ बैठते हुए परिदृश्य देख सकते हैं। जब तक खाना तैयार नहीं होता है तब तक मुझे इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों चेक करना था। पापड़ सबसे पहले आया, और यह है कार्बोनारा स्पगेटी, और उसके साथ मैंने साल्मन सलाद ये भी ऑर्डर कर दिया। मुझे बहुत दिन बाद इटालियन खाना खाने का मन कर रहा था। खाना खा के वापस आया हूँ और इस गर्म पानी में बैठकर आराम लेने के लिए तैयार। यह संस्कृति मेरे डीएनए में है, मुझे बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। So guys, मैं भोजन करके आया हूँ, भोजन करके वापस आया हूँ। इस कमरे में नहा लिया और रेस्ट यानी आराम भी कर लिया। और इस होटल के ठीक बगल में एक मॉल, शॉपिंग मॉल होता है। मुंबई में रहने वाले मेरे सब्सक्राइबर्स को सभी को मालूम होगा, तो उस मॉल में घूमने जा रहा हूँ। इस होटल के ठीक बगल में है वो मॉल, तो पहुंचने के लिए सिर्फ 1-2 मिनट ही लगता है। पलाडियम, जो कि वही है, उसी मॉल का नाम है। इतना ज्यादा नजदीक है, हम लोग इतना जल्दी पहुंच गए। ज़ारा, क्या आपको ज़ारा के कपड़े पसंद है? मुझे बता दीजिए। और मुझे शूज, जूते लेने थे।
क्या ये नीले वाले सही हैं या ये लाल वाले ज्यादा सही लग रहे हैं? नीले वाले लेने के लिए फैसला किया। पहनकर देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ कैसे लग रहे हैं ये मुझ पर। हाँ सही तो है, बिल्कुल सही है। तकरीबन 9,000 के थे और ये जापान की चीज है, आप इससे बहुत अच्छी कॉफी बना सकते हैं। अभी रात को 10 बज गए हैं। अंधेरे में ज्यादा व्यू नहीं दिखता है ना, अंधेरे में ज्यादा साफ साफ स्पष्ट नहीं दिखता है। और अभी तो सिर्फ 10 बज गए हैं, सोने के लिए बहुत ज्यादा जल्दी है। टीवी देखते हुए आराम करना चाहता हूँ, वो भी उस बिस्तर पर जो कि बहुत नरम है, बहुत बड़ा है, बहुत आरामदायक है। और मुझे कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था तो सोने से पहले ये खाऊंगा। क्यों नहीं रहा? ढक्कन बंद ना करने की वजह से सारी कॉफी उड़ गई। अगला दिन सुबह तकरीबन 9 बजे। शुभ प्रभात मुंबई। शुभ प्रभात। नाश्ता खाने जा रहा हूँ। सुबह ब्रेकफास्ट। मेरा दिन कॉफी पीने पर शुरू होता है। और इस दिन को हमें इस होटल से चेकिंग आउट करके घर वापस जाना था ना, तो होटल वालों ने हमें आश्चर्यचकित करने के लिए यह मिठाई मुफ्त में दे दी। सो दोस्तों, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं बहुत दुखी हूँ। यहाँ से निकलने का समय, घर वापस जाने का वक्त आ गया। मुझे यहाँ से निकलने का मन भी नहीं कर रहा है, मगर जाना तो पड़ेगा, अपना घर वापस जाना पड़ेगा। और निकलते वक्त यहाँ ठहरने के लिए जो फीस है, पैसे है, देना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इस बार मैंने कितना स्पेंड यानी खर्च किया है। मुझे जरा भी इस होटल से निकलने का मन नहीं कर रहा था, मुझे बहुत मजा आया था। मगर यह भी तो सच्ची बात है कि अगर यह रोज होता तो इस होटल में ठहरने का मजा इतना जबरदस्त नहीं होता। भी कभी करता हूँ तो उसका मजा ज्यादा होता है। सब मिलाकर 16,000, जितना मैं सोच रहा था उससे बहुत कम था। सब्सक्राइब करके घंटी भी बजा लीजिए प्लीज। ओके गाइस, आज भी मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। If you liked my Hindi and video, please also music जो पीछे संगीत बज रहा है ना, वो सभी मैंने बजाया है, मैंने बनाया। तो if you liked my Hindi video and also संगीत, please do not forget to like, comment, share and सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। ठीक है यार, सब्सक्राइब करके घंटी भी बजा दीजिएगा प्लीज। चलो, सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस। सायोनारा, सायोनारा, सायोनारा।